दोस्तों, क्या 2026 में घर खरीदना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा या सबसे बड़ी गलती? क्या अभी जो आप ईएमआई शुरू करेंगे वो 5 साल बाद पछतावा बन सकती है? क्या प्रॉपर्टी के दाम सच में रुक गए हैं या तूफान से पहले की शांति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको अभी घर खरीद लेना चाहिए या सिर्फ 1 साल रुकना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा? क्योंकि सच ये एक्सपर्ट्स खुद इस सवाल पर बटे हुए। दोस्तों, 2026 का रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर खरीदार के मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, अभी घर खरीदूं या थोड़ा इंतजार करूं? और इस सवाल की वजह भी बहुत साफ है, क्योंकि 2025 में जो डेटा सामने आया वो पूरी कहानी को उलझा देता है। एक तरफ घरों की बिक्री यानी सेल्स में करीब 12% की गिरावट दर्ज की गई, जो साफ संकेत देते हैं कि मार्केट की डिमांड धीमी हो रही है, लोग खरीदने से बच रहे हैं, इन्वेस्टर्स कॉन्शियस हो चुके हैं और एंड यूजर्स भी डिसीजन टाल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्राइस अभी भी स्टेबल है, यानी दाम गिरे नहीं है, बल्कि कई शहरों में हल्की बढ़ोतरी भी देखने को मिली। और यही कॉन्ट्रडिक्शन पूरे मार्केट को कंफ्यूजिंग बना देता है, क्योंकि आमतौर पर जब डिमांड गिरती है तो प्राइसेस भी गिरने लगते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। और यही वजह है बायर्स के लिए ये समझना मुश्किल हो गया है कि ये सही मौका है या एक ट्रैप। अब अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा डिटेल में समझें तो इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है सप्लाई कंट्रोल, यानी बिल्डर्स अब नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ज़्यादा सप्लाई आ गई तो प्राइस गिर सकते हैं। इसलिए वो लिमिटेड इन्वेंट्री रख रहे हैं ताकि प्राइस स्टेबल रहे। दूसरा बड़ा कारण है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का बढ़ना। सीमेंट, स्टील, लेबर सब कुछ महंगा हो चुका है और बिल्डर्स के लिए कम दाम में बेचना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तीसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट, जो अभी भी रिलेटिवली हाई है, जिससे ईएमआई महंगी पड़ रही है और मिडिल क्लास बायर पीछे हट रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक सेगमेंट ऐसा है जो मार्केट को संभाले हुए, और वो है लग्जरी बायर और एचएनआईज यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, जो कैश डील कर रहे हैं और प्रीमियम प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, जिसमें ओवरऑल प्राइस लेवल गिर नहीं रहा। लेकिन यहाँ भी एक कहानी है कि अब धीरे धीरे लग्जरी सेगमेंट्स से भी अमीरों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। अब यहाँ सबसे बड़े ट्विस्ट पर आते हैं। एक्सपर्ट्स खुद इस बात पर डिवाइडेड है। एक ग्रुप का मानना है कि अभी खरीदना बेस्ट टाइम है, क्योंकि अगर आप एंड यूजर हैं और आपको खुद रहने के लिए घर चाहिए तो टाइमिंग से ज़्यादा ज़रूरी है स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उनका कहना है कि प्रॉपर्टी एक लॉन्ग टर्म एसेट है और अगर आप 10 से 15 साल के हॉरिजॉन से देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस मैटर नहीं करते, बल्कि अभी स्टेबल प्राइस और लिमिटेड सप्लाई फ्यूचर एप्रिसिएशन का बेस बन सकती है। वही दूसरा ग्रुप बिल्कुल अपोजिट सोचता है। उनका कहना है कि ये फॉल्स स्टेबिलिटी है, यानी ऊपर से मार्केट शांत दिख रहा है लेकिन अंदर से प्रेशर बिल्ड हो रहा है। उनका तर्क है कि अगर सेल्स लगातार गिरती रही तो बिल्डर इवेंचुअली मजबूर होकर प्राइस कम करने के लिए या हैवी डिस्काउंट देने के लिए, और वो मोमेंट 2026 के एंड या 2027 की शुरुआत में आ सकता है। यानी जो आज 1 करोड़ का फ्लैट है वो कल 90 लाख में भी मिल सकता है। और यही रीज़न है कि वो बायर्स को वेट करने की सलाह दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? इसका जवाब एक लाइन में नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। अगर आप इन्वेस्टर हैं और सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन के लिए खरीदना चाहते हैं तो शायद अभी वेट करना बेटर हो सकता है, क्योंकि अपसाइड लिमिटेड है और रिस्क ज़्यादा। लेकिन अगर आप एंड यूज़र हैं तो आपकी जॉब स्टेबल है, ईएमआई कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हैं और आपको अगले 5 से 10 साल में शिफ्ट होना ही नहीं है, तो फिर डिले करने का भी एक हिडन कॉस्ट है, क्योंकि रेंट भी लगातार बढ़ रहा है और हर साल डिले करने का मतलब है लाखों रुपए रेंट में खर्च करना। इसके अलावा एक साइकोलॉजिकली फैक्टर भी है जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता है, अनसर्टेनिटी। क्योंकि जब मार्केट अनक्लियर होता है तो लोग ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं और डिसीजन ही नहीं ले पाते, और कई बार यही इनडिसीजन सबसे महंगा साबित होता है, क्योंकि वो नाइदर बाय करते हैं ना ही सही समय पर इन्वेस्ट कर पाते हैं। अब अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो 2026 में मार्केट ना पूरी तरह से क्रैश मोड में है ना ही बूम में। ये एक ट्रांजिशन फेज है जहां पुराने ट्रेंड्स खत्म हो रहे हैं और नए ट्रेंड्स बन रहे हैं। जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड धीरे धीरे घट रही है और प्रीमियम हाउसिंग का शेयर बढ़ रहा है। रिमोट वर्क कल्चर ने लोकेशन प्रेफरेंस बदल दी है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे एक्सप्रेसवे, मेट्रो एक्सपेंशन और नए एयरपोर्ट कुछ पॉकेट्स में प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी ओवरऑल मार्केट फ्लैट दिख सकता है, लेकिन माइक्रो मार्केट में काफ़ी वेरिएशन है और यही वो जगह है जहां स्मार्ट बायर
अपॉर्चुनिटी पकड़ सकते हैं। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, आपको भीड़ को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि जब सब खरीद रहे होते हैं तब अक्सर मार्केट पीक पर होता है, और जब सब डर रहे होते हैं तब अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन 2026 की खास बात यह है कि यहाँ दोनों एक्सट्रीम नहीं है, बल्कि कन्फ्यूज़न है, और इसी कन्फ्यूज़न में स्मार्ट डिसीजन लेने वाले लोग फ्यूचर में जीतते हैं। तो अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी खरीदूं या ना, तो खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मेरी इनकम स्टेबल है? क्या मैं ईएमआई कंफर्टेबली दे सकता हूं? और क्या मुझे ये घर सच में चाहिए या सिर्फ फोमो में खरीद रहा हूं? अगर इन तीनों का जवाब क्लियर है तो शायद आपके लिए यही समय है। लेकिन अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब अनक्लियर है तो थोड़ा रोकना ही समझदारी हो सकती है, क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे बड़ी गलती गलत समय पर नहीं, बल्कि बिना सोचे समझे डिसीजन लेना होता है। और 2026 आपको यही टेस्ट कर रहा है कि आप भीड़ के साथ चलेंगे या समझदारी से फैसला लेंगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या 2026 में आप घर खरीदना चाहेंगे, रुकेंगे, या जिन 3 सवालों का मैंने जिक्र किया है उसे एक बार ज़रूर सोचेंगे? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।